मैं इंदौर के अंदर प्रचार कर रहा था कई साल पहले। उन 3 दिनों की सभाओं में एक पति पत्नी थे जिनका तलाक हो चुका था, लेकिन जब मैंने 3 दिनों तक प्रचार किया तो तीसरे दिन दोनों पति पत्नी जिनका डिवोर्स हो चुका था, तलाक हो चुका था, वो दोनों हाथ पकड़ करके मेरे पास आए और आकर के कहा, हमने तीनों दिन आपका संदेश सुना है और हम दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन हम वापस से शादी करना चाहते हैं, क्या हम वापस से शादी कर सकते हैं? मैंने उनको कहा, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि एक परिवार जो टूट गया, जिसको परमेश्वर ने बनाया था, वो वापस से एक हो जाए। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती? यीशु मसीह इसी प्रकार से लोगों का मेल मिलाप कराने ही तो आया था। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर एक बार फिर से अध्ययन करने, मनन करने जा रहे हैं। और आज का मेरा विषय है कि कैसे कलीसियाएं या चर्च जो है वो डिमोनिक अटैक के अंदर आ चुका है, और इसी वजह से आज कलीसियाओं के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और वचन के अनुसार चर्च को आत्माओं को बचाने वाला एक संगठन यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया था, लेकिन आज कलीसियाओं के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, हम इस बात को आज के हमारे इस अध्ययन के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं जहां से हम अपने अध्ययन की बुनियाद को डालेंगे, और उन्हीं वचनों को बुनियाद बना करके हम अपने इस अध्ययन के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार यानी कि गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका चैप्टर 10 वर्सेस 7 to 10 आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर यीशु मसीह ने एक अद्भुत बात कही थी। यहां पे लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। आज हम इन्हीं वचनों के अंदर जो हमारे अध्ययन के लिए जो विषय छिपा हुआ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे 10वें पद के अंदर यीशु मसीह ने एक महत्वपूर्ण बात बोली थी। यीशु मसीह ने कहा था, चोर यानी शैतान और दुष्ट आत्माएं जो हैं वो क्या करती हैं? वो चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए आती हैं। यीशु मसीह ने इस बात को बताया था, और आज हम इसी बात को समझेंगे कि कैसे आज शैतान का ये खेल कलीसियाओं के अंदर खेला जा रहा है, मसीहों के जीवनों के अंदर ये खेल खेला जा रहा है। कैसे शैतान जो है दुष्ट आत्माओं के सहारे कलीसिया के अंदर चोरी कर रहा है, कैसे उनको घात कर रहा है, कैसे उनको नाश करने में लगा हुआ है। आज हम इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि ये बातें इस समय प्रचार नहीं की गई, जैसा कि नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है, नीति वचन कहता है कि अवसर पर कहा हुआ वचन ही सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। तो ये वो प्रॉपर टाइम है जिस समय इस प्रकार के संदेशों का प्रचार किया जाए, ताकि कलीसिया के जो विश्वासी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें, वो उन लोगों को पहचान सकें जिनको शैतान ने अपना एजेंट बना करके कलीसियाओं के अंदर भेजा है। उनके जीवनों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है ताकि कलीसियाओं को बर्बाद कर सके, कलीसियाओं का आत्मिक जीवन बर्बाद कर सके। तो आप आज का ये संदेश जब सुनेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझने को मिल जाएंगी। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि चोर जो है वो चोरी करने के लिए आता है। चोर कैसे आता है? चोर जो है वो छिप करके आता है। चोर का सबसे पहली जो उसका तरीका होता है, उसकी टैक्टिक्स जो होती है, वो होती है कि वो छिप करके आता है जब किसी का ध्यान नहीं होता है, जब लोग आराम कर रहे होते हैं या लापरवाह होते हैं या सो रहे होते हैं, उस समय चोर जो है वो आता है, और वो चालाकी से आता है और वो धोखे से आता है। तो यही काम यीशु मसीह ने बताया कि चोर यानी शैतान और दुष्ट आत्माएं जो हैं वो कलीसियाओं के अंदर आकर के करती हैं और कर रही हैं। और इन्हीं बातों को हमको समझना पड़ेगा कि जब कलीसिया आराम फरमा रही है, जब विश्वासी लापरवाह होकर के बैठे हुए हैं, जब वो सो रहे हैं आत्मिक तौर से, तो शैतान जो है दुष्ट आत्माओं के माध्यम से चोरी चालाकी से, चुपके से, धोखे से आकर के कैसे कलीसियाओं को
बर्बाद करने में लगा हुआ है, हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि आप ये ना समझें कि शैतान आपके सामने सींग लगा करके या काले धुएं के अंदर ही आपके सामने प्रकट होगा, लेकिन शैतान जो है वो उसके पास बहुत अनुभव है और वो सालों सालों का, हजारों सालों का अनुभव उपयोग में लेकर के आता है। यहां तक कि वो ज्योति में स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है, वो यीशु मसीह के प्रेरितों का रूप भी धारण कर सकता है, और पौलुस ने तो यहां तक बताया है कि वो यीशु मसीह का रूप धारण करके भी आ सकता है। तो हमको कितना ज्यादा होशियार रहने की जरूरत आन पड़ी है। पौलुस ने इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय पहले और दूसरे वचन के अंदर इस बात को बताया है। पौलुस कहता है कि जो विश्वासी अनआज्ञाकारिता के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, शैतान उनके जीवनों को ही अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। आपने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लिया, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके बाद आप चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप परमेश्वर के वचन का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। आप वचन पढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन में दी गई आज्ञाओं का आप पालन नहीं करते हैं, या कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है, तो वो अनआज्ञाकारिता के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है। और जो लोग अनआज्ञाकारिता के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पौलुस ने इफिसियों की पत्री 2 अध्याय पहले और दूसरे वचन में इस बात को कहा है कि शैतान उनके जीवनों को टारगेट करता है, और ऐसे लोगों के जीवनों को ही शैतान अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि उनके जीवनों से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही होती है। और यही वो कारण है कि आज अनेक विश्वासी जो है कलीसियाओं के अंदर भरे हुए हैं, पूरे भेड़ों की तरह भरे हुए हैं, जो अनआज्ञाकारिता के अंदर, यानी वो परमेश्वर के वचन में दी गई आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से वो शैतान के इजी टारगेट हो रखे हैं, और इसी वजह से शैतान जो है उनके जीवनों को, कलीसियाओं को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अलग अलग तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसे लोगों को शैतान जो है वो इस्तेमाल करता है जो अनआज्ञाकारिता में, जो ओबीडियंस के अंदर अपना जीवन नहीं जीते हैं। ऐसे लोगों के जीवनों को शैतान टारगेट करके उनको चुनता है, ताकि वो कलीसिया के अंदर आकर के उनसे चोरी करा सके, घात करा सके कलीसिया का, और नाश करा सके। ऐसे लोगों को वो इस्तेमाल करता है। तो अब हम इन सब बातों को बारीकी के साथ देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे शैतान ऐसे लोगों के जीवनों को टारगेट करके चोरी करता है, घात करता है और नाश करता है। इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि शैतान चोरी करता क्या है। शैतान जो है ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है जो अनआज्ञाकारिता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। अब वो पास्टर भी हो सकता है, वो कलीसिया का विश्वासी भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लोगों को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सत्य बात जो है वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। शैतान जो है वो सबसे पहले कलीसिया के आत्मिक जीवन को चुराता है। जिस चीज के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर जब विश्वासियों को आनंद आ रहा होता है, तो उस आनंद को, जो आत्मिक जीवन का आनंद होता है, शैतान सबसे पहले उस आनंद को लोगों के जीवनों में से और कलीसियाई जीवन में से चुराना शुरू कर देता है और चुरा लेता है। फिर वो ऐसे लोगों को खड़ा करता है, और वो चुराता कैसे है? इन कलीसियाई लोगों का इस्तेमाल करता है ताकि कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़े होने पाए, कलीसिया के अंदर एक दूसरे की बदनामी की जाए, कलीसिया के अंदर लोगों को डीमोरलाइज किया जाए, डिस्करेज किया जाए, किसी को आगे बढ़ने से रोका जाए। इस प्रकार से कलीसिया के अंदर जब ढा और झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, आत्मिक जीवन जो है उसका स्तर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। उसके बाद ऐसे लोग जो दूसरा काम करते हैं, जो चुराने का काम है, वो प्रार्थना का विरोध करना शुरू कर देते हैं। जब कलीसिया में प्रेयर सेल्स चलते हैं, कलीसिया के अंदर एक निर्धारित समय तक प्रार्थना सभाएं होती हैं, कलीसिया के अंदर उपवास प्रार्थनाएं होती हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो विरोध करना शुरू कर देते हैं कि हमको ज्यादा समय इन सब चीजों के ऊपर नहीं देना है, हमको तो प्रचार करना चाहिए। कब तक सिर्फ बैठ करके प्रार्थना ही करते रहोगे? कलीसिया से बाहर निकलो और जाकर के सुसमाचार सुनाओ। लेकिन वो कभी सुसमाचार प्रचार करने खुद नहीं जाते हैं, लेकिन उनको सिर्फ प्रार्थना का विरोध करना होता है। यदि पादरी साहब ने
कलीसिया के अंदर लंबी प्रार्थना कर दी तो वो उसका विरोध करेंगे। यदि कलीसिया के किसी सदस्य ने लंबी प्रार्थना कर दी तो वो उसका विरोध करेंगे। यदि कोई प्रार्थना सभा आयोजित की गई कि आप सब आज रात की प्रार्थना सभा में आना, तो वो उसका विरोध करेंगे। तो इस प्रकार से वो कलीसिया का जो प्रार्थना का जीवन होता है उसको कलीसिया से वो चुरा लेते हैं और उस आत्मिक स्तर पर कलीसिया को नीचे लेकर के आ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे लोग जो अनाज्ञाकारिता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ओबीडियंस में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, वो अपने पास्टर के जो बिब्लिकल सरमन्स होते हैं, बिब्लिकल संदेश होते हैं, उनका विरोध करते हैं। यदि पादरी ने कलीसिया के अंदर नरक के ऊपर प्रचार कर दिया, पश्चाताप के ऊपर प्रचार कर दिया, शैतान क्या करता है उसके ऊपर प्रचार कर दिया, या दुष्ट आत्माओं के काम क्या होते हैं उसके ऊपर यदि प्रचार कर दिया, तो कलीसिया के ऐसे सदस्य जो हैं वो अपने पास्टर का विरोध करने लग जाते हैं। यदि पास्टर कलीसिया में इस बात को बताए कि जादू टोने की शक्ति कैसे काम करती है, तो कलीसिया के लोग जो है ऐसे पास्टरों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं आप शैतान के बारे में क्यों प्रचार करते हो, आप तो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करो, आप दुष्ट आत्माओं के बारे में क्यों प्रचार करते हो, आप बाइबल के बारे में प्रचार करो। ऐसे सत्य संदेश जो होते हैं उनका विरोध ऐसे लोग करते हैं जो अनाज्ञाकारिता के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, और फिर वो अपने पास्टर की बदनामी करते हैं, पास्टर पर झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं कि पास्टर कलीसिया में पैसे खा रहा है या वो फलाना प्रचारक पैसे खा रहा है, और वो इस प्रकार की बदनामी करते हैं और कलीसिया के लोगों को वो भड़काना शुरू करते हैं अपने पास्टर के खिलाफ या किसी विश्वासी के खिलाफ या कलीसिया की कमेटी के लोगों के खिलाफ वो भड़काना शुरू करते हैं, और इस प्रकार से वो कलीसिया का आत्मिक जीवन बिगाड़ देते हैं, प्रार्थना का जीवन बिगाड़ देते हैं, वचन का जीवन बिगाड़ देते हैं, और कलीसिया के अंदर ढा और झगड़ों को वो लेकर के आ जाते हैं। और इसी बात को याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर भी बताया गया है कि जब ढा और झगड़ा होता है तो वहां पर सब प्रकार का बखेड़ा हो जाता है। याकूब ने अपनी पत्री में इस बात को बताया है, और परमेश्वर के कई बड़े दास हैं वो इस बात को कहते हैं कि जब कलीसिया के अंदर आत्मिक जीवन चोरी हो जाता है, प्रार्थना का जीवन चोरी हो जाता है, और जब कलीसिया के लोग अपने पास्टर के सही संदेशों का विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद कलीसिया के अंदर व्यभिचार की जो स्पिरिट होती है वो कलीसिया के अंदर काम करना शुरू कर देती है। और इस बात के लिए परमेश्वर के जो सेवक हैं वो प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 20वें वचन का उदाहरण देते हैं या संदर्भ देते हैं, जहां पर इस बात को बताया गया है कि कलीसिया के लोगों के जीवन के अंदर व्यभिचार का आत्मा जो था वो काम कर रहा था। तो जब सत्य का विरोध किया जाता है तब व्यभिचार का आत्मा आ जाता है, तब कलीसिया के लोगों के जीवनों के ऊपर श्राप जो है वो आ जाते हैं। और किन लोगों की वजह से आते हैं? ऐसे लोग जो अनाज्ञाकारिता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनको वचन के आज्ञाओं से कोई लेना देना ही नहीं है, वो डिसोबीडियंस के अंदर हैं, और क्योंकि वो डिसोबीडियंस में है इसलिए वो इन सब चीजों का विरोध करते हैं, और वो कलीसिया का नाश करने में शैतान के एजेंट बन करके सामने आते हैं। दूसरी बात यीशु मसीह ने कही कि शैतान जो है वो घात करने के लिए आता है, घात करने के लिए। जब प्रार्थना की दीवार गिर जाती है और जब आत्मिक जीवन की दीवार गिर जाती है, वचन की शिक्षा जो है लोगों के जीवन में कमजोर हो जाती है, तब दुष्ट आत्माएं उस कलीसिया के ऊपर दूसरा हमला करती हैं। और देखिए, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि मैं आपको जो बातें बता रहा हूं वो कोई हवाई फायर मैं नहीं करता हूं। हवाई फायर से मतलब यह है कि मैं कोई मनगढ़ंत बातें आपको नहीं बताता हूं। 25 साल मेरी सेवकाई में मैंने पूरे कर लिए हैं, आत्मिक जीवन में पूरे कर लिए हैं, 26वें साल के अंदर मैं चल रहा हूं। तो मेरे पास आत्मिक जीवन का और सेवकाई का बहुत ज्यादा अनुभव है। किसी किसी की तो आयु भी इतनी नहीं होगी अभी तक जितना मेरे पास आत्मिक जीवन का अनुभव है। मैंने अपनी सेवकाई के अंदर मैंने कलीसियाओं को देखा है, मैंने दुर्दशा में पड़ी हुई कलीसियाओं को भी देखा है। मैंने देखा है कि कैसे कलीसियाओं के कई सारी कलीसियाओं के अंदर एक ही प्रकार का रोग जो है वो सारी कलीसिया के अंदर फैला हुआ होता है। मैंने देखा है, इसलिए मैं इन सब बातों को बोल रहा हूं। मेरे पास प्रैक्टिकल अनुभव है उन चीजों का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि
अनआज्ञाकारिता जब लोग करते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो कलीसियाओं को आबाद करने के लिए नहीं, लेकिन वो कलीसियाओं को बर्बाद करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो इजी और सॉफ्ट टारगेट होते हैं शैतान का। पौलुस ने बताया है कि शैतान का आत्मा ऐसे लोगों के अंदर काम करता है जो डिसओबीडियंस के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो चाहते नहीं है कि वो शैतान के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन फिर भी शैतान उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है और कलीसिया का नाश करने के लिए, घात करने के लिए और कलीसिया में चोरी करने के लिए उनको लेकर के आता है। एक बार जब प्रार्थना की दीवार गिर जाती है, एक बार जब वचन की शिक्षा कमजोर पड़ जाती है, तो दुष्ट आत्माएं दूसरा हमला करती हैं। अब दुष्ट आत्माएं जो है कलीसिया के सदस्यों के ऊपर कर्स लेकर के आती हैं, श्राप लेकर के आती हैं। क्योंकि जहां आत्मिक जीवन कमजोर पड़ा, जहां पे वचन की शिक्षा कमजोर पड़ी, तो वचन की शिक्षा जब कमजोर पड़ेगी तो वैसे ही लोग गलत काम करने की तरफ मुड़ जाएंगे, और जब प्रार्थना का जीवन उनका नहीं होगा तो श्राप वैसे ही उनके जीवन के ऊपर आमंत्रित हो जाएंगे, वो अपने आप ही उनको इनवाइट कर लेंगे। और कलीसिया के ऊपर, कलीसिया के किसी एक सदस्य के ऊपर नहीं, लेकिन कलीसिया के सारे सदस्यों के ऊपर जब ये दुष्ट आत्माएं श्राप लेकर के आ जाती हैं, तो इसके कुछ एविडेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, वहां पे कुछ सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। पूरी कलीसिया के लोगों में 100% में से 75%, 80%, 60% जो कलीसिया के सदस्य होते हैं, सबको एक ही प्रकार की बीमारी हो जाती है। मैं आज से कई साल पहले एक जगह के ऊपर गया था छत्तीसगढ़ में, जगह का नाम नहीं बताऊंगा प्राइवेसी की वजह से, लेकिन उस कलीसिया में जहां पर मैं गया था उसमें 80% सदस्य जो थे सबको डायबिटीज की बीमारी थी। कहीं कहीं मैं एमपी के अंदर एक जगह के ऊपर गया था, एक चर्च के एनुअल एनिवर्सरी थी, उसमें प्रचार करने गया था। उस चर्च के अंदर लगभग हर परिवार टूटा हुआ था। हर परिवार में लगभग हर परिवार के अंदर तलाक की समस्या का वो लोग सामना कर रहे थे। तो एक ही प्रकार की बीमारी जो है, या एक ही प्रकार का कोई भी परेशानी जो है, उससे पूरी कलीसिया के लोग जो हैं वो ग्रसित हो रखे होते हैं। कहीं कहीं पर जो जवान होते हैं कलीसिया के, सारे जवानों के पास नौकरी ही नहीं होती है, वो बेरोजगारी के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। कई कई जगहों पर जो लड़कियां होती हैं कलीसियाओं की, उनके विवाह टूट जाता है और वो वापस आकर के अपने माता पिता के घर में आ जाती हैं। पूरी कलीसिया की लड़कियों का ऐसा हाल हो जाता है। तो ये सब कुछ क्यों होता है? ये साइन होता है कि उस कलीसिया के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से दुष्ट आत्माएं जो हैं ये सब कुछ लेकर के आ गई हैं और दुष्ट आत्माएं उनको परेशान कर रही हैं। क्योंकि चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन वो चोरी करने आता है। कलीसिया का आत्मिक जीवन चुरा लिया, कलीसिया का प्रार्थना का जीवन चुरा लिया, कलीसिया की वचन की शिक्षा चुरा ली ऐसे लोगों के द्वारा। और ये तो अपना काम करके मर भी जाते हैं अपना जीवन पूरा करके, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को वो सारा दंड जो है वो भुगतना पड़ता है, और उसके बाद वो इस प्रकार के श्रापों को लेकर के आ जाता है। कई कई जगहों के ऊपर जब पूरी कलीसिया के ऊपर श्राप आया हुआ होता है, जो दुष्ट आत्माएं लेकर आती हैं, क्योंकि ऐसे लोग अनाज्ञाकारिता की वजह से उस श्राप को लेकर के आने में एक साधन बन जाते हैं, एक जरिया बन जाते हैं। तो उस कलीसिया का जो पास्टर होता है उसको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कलीसिया के अंदर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, कलीसिया के अंदर जो पास्टर है उसको कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, या उसके परिवार के अंदर कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब बातें जो होती हैं इस बात का संकेत प्रदान करती हैं कि यहाँ पर कोई डिमोनिक इन्फ्लुएंस आया हुआ है। और क्यों आया हुआ है? क्योंकि जो सुरक्षा रूपी दीवार थी उसको यहां पर गिरा दिया गया है। प्रार्थना की दीवार को गिरा दिया गया है, वचन की दीवार को गिरा दिया गया है, आत्मिक जीवन की जो दीवार थी उसको गिरा दिया गया है। किन लोगों के द्वारा गिराया गया? कलीसिया के उन लोगों के द्वारा गिराया गया जो डिसओबीडियंस के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और पौलुस ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। पौलुस ने इस बात को कहा कि जब पास्टर जो है वो डिमोनिक इन्फ्लुएंस में आ सकता है, पास्टर के शरीर के ऊपर दुष्ट आत्माएं हमला कर सकती हैं, उसको बीमार कर सकती हैं। और कब करती हैं? पौलुस ने इस बात को कहा कि जब कलीसिया जो है अपने पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं करती है, तब दुष्ट आत्माएं जो हैं
वो पास्टर को बड़ी से बड़ी बीमारी के अंदर फंसा सकती हैं, उसको ग्रसित कर सकती हैं। ये बात खुद पौलुस के द्वारा वचन के अंदर लिखी गई है। और कहां पर लिखी गई है? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 30वें पद को आपके लिए मैं पढ़ देता हूं, ताकि आपको ये बात जो है वो समझ में आ सके। यहां पे लिखा हुआ है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 30वें वचन में, क्योंकि वे मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। यानी लोग पौलुस के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो घटी थी, तुम्हारी ओर से जो घटी मेरी सेवा के लिए हुई, तुम लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं करी। तो क्या हुआ? इफ्रुदितुस जो था वो मेरे लिए कंटिन्यूसली प्रार्थना कर रहा था। इस वजह से इफ्रुदितुस जो है वो शैतान का टारगेट बन गया था। इफ्रुदितुस बीमार पड़ गया था, इतना बीमार पड़ गया था, पौलुस ने बताया कि वो मरने पर था, क्योंकि कलीसिया के लोग पौलुस के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, अकेला इफ्रुदितुस कर रहा था। इस वजह से सारा डिमोनिक अटैक जो था इफ्रुदितुस के ऊपर हो गया था और वो मरने के निकट पहुंच गया था। तो जब ये लोग जो होते हैं, सबसे पहले आकर के ऐसे लोग कलीसियाओं के सदस्य बन जाते हैं और वो प्रार्थना के जीवन का विरोध करना शुरू कर देते हैं। लंबे संदेश मत बोलना पादरी साहब, वो ऐसा बोलते हैं, सिर्फ आपका संदेश 30 मिनट या 45 मिनट का होना चाहिए। 45 मिनट से ज्यादा अगर कलीसिया के पास्टर ने बोल दिया, कई सारी कलीसियाओं में ऐसा होता है, तो वो पास्टर का विरोध करना शुरू कर देते हैं। पास्टर को कमेटी में बुला करके वो डांटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको 30 मिनट या 45 मिनट से ज्यादा वचन नहीं सुनना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब प्रार्थना की दीवार गिर जाती है, कलीसिया अपने पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं करती है, तो पास्टर जो है वो शैतान की का मेन टारगेट बन जाता है और दुष्ट आत्मा उसको किसी प्रकार की बीमारी के अंदर भी फंसा सकती है। तो ये कलीसिया की हार होती है, वो अपने पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं करती है। तो कलीसिया किसी श्राप के अंदर फंसी हुई है। देखिए, ये बात जो है वो बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है, जो मैं बोल रहा हूं कि कलीसिया श्राप के अंदर फंसी हो सकती है, लेकिन जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े बाइबल स्कॉलर्स जो हैं, वो इस बात को बताते हैं कि ऐसा होता है। और जब कलीसिया किसी श्राप से हो करके गुजर रही होती है, तो वहां पे मैंने कहा तलाक की दर जो है, डिवोर्स रेट जो है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब वचन आता है कलीसिया में, जब वचन का प्रचार कलीसिया के अंदर किया जाएगा, तभी वो सारे श्राप जो हैं वो टूटे जाएंगे। मैं इंदौर के अंदर प्रचार कर रहा था कई साल पहले, और जब मैंने प्रचार किया तो उन 3 दिनों की सभाओं में एक पति पत्नी थे जिनका तलाक हो चुका था, और पति जो है वो इस रो में बैठता था, पत्नी जो थी वो इस रो में बैठती थी। दोनों का तलाक हुए कई महीने हो चुके थे। लेकिन जब मैंने 3 दिनों तक प्रचार किया, तो तीसरे दिन दोनों पति पत्नी जिनका डिवोर्स हो चुका था, तलाक हो चुका था, वो दोनों हाथ पकड़ करके मेरे पास आए और आकर के कहा, हमने तीनों दिन आपका संदेश सुना है और हम दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन हम वापस से शादी करना चाहते हैं, क्या हम वापस से शादी कर सकते हैं? मैंने उनको कहा, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि एक परिवार जो टूट गया, जिसको परमेश्वर ने बनाया था, वो वापस से एक हो जाए। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? यीशु मसीह इसी प्रकार से लोगों का मेल मिलाप कराने ही तो आया था। तो जब वचन का सामर्थ्य आता है, तो वो उन श्रापों को ब्रेक करता है। उन दोनों पति पत्नी ने जब वचन को सुना, तो उनके जीवन के अंदर जो चीजें थी, वो सारी चीजें वचन के सामर्थ्य से ब्रेक हो गई, और उसके बाद उन दोनों का रेस्टोरेशन हो गया। उन दोनों ने फिर जाकर के वापस से शादी करी, और अब वो एक अच्छे परिवार के, मसीही परिवार के रूप में दोनों रह रहे हैं। तो श्राप जो है, कभी कभी श्राप जो है वो भी तलाक का कारण बन जाता है। जरूरी नहीं है कि पति पत्नी के आपसी मतभेद के कारण ही नौबत जो है वो तलाक तक पहुंचती है। जवानों के जीवन जो है वो बर्बाद होते हुए आपको दिखाई देंगे कलीसियाओं में, जिन कलीसियाओं के अंदर वचन की दीवार को, आत्मिक जीवन की दीवार को और प्रार्थना की दीवार को गिरा दिया जाता है। जब ऐसे लोग जो डिसोबीडियंस में रहते हैं, जब कलीसिया के अंदर आकर के इस प्रकार के कामों को करते हैं, तब जवानों का हाल बुरा हो जाता है। जॉब्स नहीं मिलती हैं, वो बेरोजगार के बेरोजगार रहते हैं, उनकी शादियां होने में परेशानियां हो जाती हैं, वो शराबी या पियक्कड़ बन जाते हैं,
गैर मसीही जवान लड़के लड़कियों के साथ उनके प्रेम संबंध बन जाते हैं। ये सब कुछ तब होता है जब कलीसिया में इन तीनों चीजों की कमी हो जाती है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा शैतान सबसे पहले बारीकी से चोरी करता है, उसके बाद वो घात करता है, और जब एक बार घात कर चुका होता है तो फिर वो नाश करने के लिए आ जाता है। लोग कलीसिया के अंदर आना बंद कर देते हैं, सदस्यों की आपसी एकता जो होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और इन कलीसियाओं के अंदर प्रभु भोज जो है उसका भी बहुत ज्यादा अपमान आपको देखने को मिल जाएगा। जिन कलीसियाओं के अंदर वचन की दीवार गिरी हुई होती है, जिन कलीसियाओं के अंदर आत्मिक जीवन की दीवार गिरी होती है, जिन कलीसियाओं के अंदर वचन की दीवार गिरी होती है, वहां पे ढा और झगड़े होते हैं। और जब ढा और झगड़े होते हैं तो पास्टर और विश्वासी के बीच में भी आपसी झगड़े हो जाते हैं। और जब प्रभु की मेज लगाई जाती है, प्रभु भोज का दिन आता है, होली कम्युनियन का दिन आता है, तो कई सारे विश्वासी प्रभु भोज सामने रखा हुआ है लेकिन उठ करके मुंह फेर करके चले जाते हैं और इस बात को कहते हैं कि इस पास्टर के हाथ से तो मैं प्रभु भोज लूंगा ही नहीं। वो प्रभु भोज का अपमान है, क्योंकि उस पास्टर ने आपके लिए अपना बलिदान नहीं दिया, यीशु मसीह ने आपके लिए अपना बलिदान दिया था। तो ऐसी कलीसियाओं के अंदर प्रभु भोज का अपमान भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चोर चोरी करने, घात करने, और यीशु मसीह ने कहा उसके बाद वो नाश करने के लिए आता है। क्या नाश करता है? सबसे पहला काम जो नाश करने का शैतान और दुष्ट आत्माएं करती हैं, कलीसिया का दर्शन वो नाश कर देता है। कौन सा दर्शन? यीशु मसीह ने कहा जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, ये कलीसियाई दर्शन है। और नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। जब कलीसिया अपने इस मेन दर्शन को खो देती है, कौन सी कलीसिया अपने मेन दर्शन को खो देती है? जिस कलीसिया के अंदर आत्मिक जीवन की दीवार गिर जाती है, प्रार्थना की दीवार गिर जाती है और वचन की शिक्षाओं की दीवार गिर जाती है, वो कलीसिया जो होती है वो अपना दर्शन खो देती है। दुष्ट आत्माएं जो हैं इस बात का पूरा प्रयास करती हैं ऐसे लोगों के द्वारा जो अनाज्ञाकारिता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो डिसओबीडियंस के अंदर रहते हैं, ये विरोध करते हैं कलीसिया का। मैं एक कलीसिया को जानता हूं, उसके पास्टर जो थे वो पहले इंडिया एवरी होम क्रूसेड के अंदर एक मिशनरी हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो किसी कलीसिया के पास्टर बने थे। तो वो मिशनरी माइंडेड थे और वो कलीसिया को प्रोत्साहित किया करते थे कि इवेंजलिज्म करो, इवेंजलिज्म करो। लेकिन कलीसिया के सदस्य, वो सदस्य जो अनाज्ञाकारिता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्होंने उन पास्टर का इतना विरोध किया कि उन पास्टर का ट्रांसफर ही उन्होंने उस जगह से करा दिया। तो शैतान और दुष्ट आत्माएं जो है कलीसिया के इस दर्शन का नाश करने के अंदर लगी रहती हैं। वो कलीसिया के अंदर आत्मिक जागृति लाने का जो प्रयास करता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, वो उसको डिस्करेज करने में लगे रहते हैं। वो उसको कहते हैं कि भाई आप तो ज्यादा आत्मिक हो, और वो कहते हैं कि भाई अगर तुमको पिटना है तो तुम ही पिटो, तुम हमारे ऊपर ये सारी बातें लेकर के क्यों आने मांग रहे हो। और ऐसे लोग जो होते हैं कलीसिया को उसके दर्शन से भटका करके कलीसिया को दूसरी चीजों में फंसा देते हैं। कलीसियाओं के अंदर खाने पीने के डिनर्स या लंच आयोजित किए जाने शुरू हो जाते हैं, मेले आयोजित होने शुरू हो जाते हैं, पिकनिक आयोजित होनी शुरू हो जाती है, या मसीह गीत सम्मेलन आयोजित होने शुरू हो जाते हैं, परिचय सम्मेलन आयोजित होने शुरू हो जाते हैं, कम्युनिटी लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, और इसी चीजों में कलीसिया फंस जाती है। अपने मेन जो मकसद होता है सुसमाचार प्रचार का, वो कलीसिया नहीं कर पाती। देखिए, कम्युनिटी लंच और कम्युनिटी डिनर या पिकनिक पर कलीसिया का जाना, या कलीसिया के अंदर परिचय सम्मेलन हो, या गीत संगीत की कंपटीशन हो, या फिर मेले आयोजित किए जाएं, ये सब चीजें बुरी नहीं है। खास तौर से कम्युनिटी लंच और कम्युनिटी डिनर करना तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि जब सारे विश्वासी एक साथ मिल करके भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये परमेश्वर के राज्य का प्रतीक होता है कि ऐसे ही हम परमेश्वर के राज्य के अंदर भोजन खाएंगे, एक साथ मिलकर के खाएंगे, हम सब एकजुट होंगे। तो ये गलत नहीं है। लेकिन आप अपने मेन काम को छोड़ करके अपना ध्यान दूसरी चीजों के ऊपर लगा लें, दूसरी चीजों को ज्यादा महत्व दें और अपना मेन काम छोड़ दें,
उसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो शैतान जो है वो नाश करता है कलीसिया का दर्शन। मैं इस बात को भी नहीं कह रहा हूं कि कलीसिया के सारे सदस्य सड़कों पे निकल निकल करके प्रचार करना शुरू कर दें, जो कि आज हो नहीं सकता है। और सबको सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया भी नहीं है। सबको अलग अलग काम सौंपे हैं। कलीसिया के कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचार करने का काम सौंपा है, कुछ को शिक्षा देने का काम सौंपा है, कुछ को प्रार्थना करने का काम सौंपा है। तो सबको अलग अलग काम सौंपे हैं। लेकिन जिन लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने का काम सौंपा गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, कलीसिया को चाहिए कि वो उन लोगों को सपोर्ट करे और उन लोगों को तैयार करे ताकि वो जाएं और प्रचार करें और उन लोगों के लिए पीछे से प्रार्थना करें। लेकिन शैतान प्रार्थना की दीवार को ही सबसे पहले गिरा चुका होता है, दर्शन नष्ट करने आ जाता है, तो कलीसिया जो है वो पूरी तरह से नाश होने में चली जाती है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि शैतान कुछ और काम नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। और एक बार जब कलीसिया अपने दर्शन से भटक जाती है, वो कलीसिया अपने डाउनफॉल की तरफ चली जाती है। आप देख लीजिए पूरे भारत में जाकर के, अमेरिका में जाकर के, यूरोप में जाकर के वो अपने दर्शन से क्या भटके। आज अमेरिका के अंदर कई सारे गिरजाघर हैं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में गिरजाघर हैं जो शराब खाने बने हुए हैं, क्लब्स बने हुए हैं, बच्चों के खेल कूद की जगह बने हुए हैं। यही हाल यूरोप का है। भारत के अंदर कई सारे ऐसे आलीशान आलीशान जो जो गिरजाघरों की जो बिल्डिंग्स हैं वो आज उजाड़ पड़ी हुई हैं, खंडर पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया जो थी अपने दर्शन को से भटक चुकी थी, उसने अपने दर्शन को भुला दिया था। तो इन सब चीजों को तोड़ा कैसे जाए, ये सब चीजें तो है। आपको पता चल गया कि जब डिसओबीडियंस में रहने वाले आ जाते हैं, कलीसिया का प्रशासन चलाने लगते हैं या विरोध करने लगते हैं, तो ये सब कुछ होता है। लेकिन इसको तोड़ा कैसे जाए? इसको तोड़ने के लिए आपको आप या तो अकेले इस काम को कर सकते हैं, या आपके साथ अगर कुछ और लोग भी आए, तो सबसे पहले आपको प्रार्थना की दीवार को वापस से खड़ा करना पड़ेगा। प्रार्थना जब आप लोग करें तो आपको पूरे कलीसिया के सारे सदस्यों का जो माइंड कंट्रोल हो रखा है कि वो सच सुनना नहीं चाहते हैं, आपको उस माइंड कंट्रोल की पावर को यीशु मसीह के नाम से तोड़ना पड़ेगा। प्रभु का इंटरफेरेंस मांगना पड़ेगा कि प्रभु आप ही इस कलीसिया को बचा सकते हो, क्योंकि ये कलीसिया आपकी है और आप ही इस कलीसिया के सिर हो। इसलिए प्रभु का इंटरफेरेंस आपको मांगना पड़ेगा। और जितने भी श्राप आपको लगता है कि हो सकता है इस बीमारी का श्राप पूरी कलीसिया में फैला हुआ है, या तलाकों का श्राप फैला हुआ है, या बेरोजगारी का श्राप फैला हुआ है, तो उन श्रापों का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से आपको उनको तोड़ना पड़ेगा, ताकि जिनकी वजह से वो आए हैं वो उन्हीं के ऊपर लौटने पाए। साथ ही साथ कलीसिया के अंदर जो बीमार हैं और जिनके परिवार टूटे हुए हैं या टूट चुके हैं या जो टूटने वाले हैं, उनके लिए निरंतर आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। और आप जब निरंतर इस तरह से प्रार्थना करते चले जाएंगे, माइंड कंट्रोल की पावर्स को तोड़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, तो उसका असर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको असर ये देखने को मिलेगा कि लोग कलीसिया में वचन सुनने वापस आना शुरू हो जाएंगे। कलीसिया के लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे। कलीसिया की वो खाली बेंचें जो हैं, प्यूज जो हैं, वो वापस से भरना शुरू हो जाएंगी। और ये इस बात का साइन होगा कि आपकी प्रार्थनाएं काम करनी शुरू कर चुकी हैं। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर यीशु मसीह के द्वारा देना शुरू हो चुका है। तो कर्ज टूटने लगेंगे और परिणाम यह आपको दिखाई देगा आपकी आंखों के सामने। कलीसिया वापस से उठना शुरू कर देगी, विरोध खत्म होना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोगों का विरोध होना शुरू हो जाएगा जो डिसओबीडियंस के अंदर जीवन जीते हैं। लोग जो है कहेंगे कि नहीं, हमको सुसमाचार का प्रचार करना है, आप घर के अंदर बैठो, लेकिन हम निकल करके सुसमाचार प्रचार करेंगे। हम प्रार्थना के अंदर समय बिताएंगे। वचन जो है आधे घंटे का नहीं, लेकिन वचन जो है वो 1.5 घंटे का होना चाहिए। लोग खुद ही बोलना शुरू कर देंगे। कलीसिया में स्तुति आराधना 1 घंटे की हम लोग करेंगे। वो स्वतंत्रता आनी शुरू हो जाएगी। क्यों आनी शुरू हो जाएगी? क्योंकि बाइबल में लिखा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहीं आजादी है। तो यीशु मसीह ने कहा, चोर सिर्फ चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। कलीसियाओं के अंदर आज ऐसा ही हो रहा है। आपके आत्मिक जीवन के अंदर भी ऐसा ही हो रहा हो, तो आप इसी तरह से प्रार्थना करने में लग जाए।
2019 में ये प्रकाशन प्रभु ने मुझको दिया था। मैंने कभी भी 2019 से लेकर आज तक मैंने कभी भी इस वचन का प्रचार नहीं किया था, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि अब वो प्रॉपर टाइम आ गया है कि इस वचन को आप तक पहुंचाया जाए। तो आज इस वचन को मैंने आपके जीवनों में बो दिया है।